हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं गुब्बारे में चीता। ये हमारे पाठ का नाम है। अब हम ये देखते हैं कैसे गुब्बारे में चीता रहता है या कहाँ से आता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, और इनके द्वारा यह कहानी लिखी गई है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि किसी बच्चे से कहा जाए कि आपको उस रास्ते नहीं जाना है, वह रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा करेंगे, उसका बिल्कुल विपरीत करेंगे। अब आप ही लोग ले लो, आप लोगों से बोलो कि शोर मत करो, तो क्या ऐसा होता है कि शोर किए बगैर आप लोग रह जाएं? आप लोग बहुत शोर करते हैं। तो वैसे ही क्लास में बच्चे थे और वो सब आपस में चर्चा कर रहे थे। किस बात की चर्चा कर रहे थे कि उनके स्कूल के सामने एक विज्ञापन लगा हुआ था और उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि आपके शहर में एक सर्कस आया है, और पूरा ध्यान उनका सर्कस की तरफ ही लगा हुआ था। उन्हें सर्कस का जो वो होर्डिंग लगा हुआ था या उसका जो बैनर लगा हुआ था, पूरा ध्यान वहीं था। वहाँ के जानवर, उनके जानवरों के बारे में ये लिखा हुआ था कि वो कौन क्या क्या करता है, तो उनका सभी का ध्यान सिर्फ जानवरों की तरफ था, कौन कैसे क्या करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी कि बकरी शेर साथ में पानी पिएंगे और भी जाने क्या क्या। लेकिन जो वहाँ के हेडमास्टर जी थे, उन्होंने सभी लड़कों को, सभी बच्चों को मना कर दिया कि कोई भी बच्चा सर्कस देखने नहीं जाएगा। अब सारे बच्चे हेडमास्टर साहब की बात कैसे टाल सकते थे, इसलिए सभी ने हाँ बोल दिया और बोला कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम था बलदेव। वह तो बस सिर्फ एक अपनी कॉपी में शेर का चित्र बनाने में ही बिजी था, वही बना रहा था, और उसका पूरा ध्यान था कि काश कल शनिवार ना हो करके इतवार का दिन होता तो बड़ा मज़ा आता और स्कूल से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि शनिवार था इसलिए तो स्कूल आना ही था। और जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर साहब थे, उन्होंने बोला था कि आप लोग सर्कस नहीं जाएंगे और हम सभी गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद का खेल तो जानते ही होंगे ना, कि गेंद से खेले जाने वाले खेल। सभी बच्चे जो थे वो सभी खुश हो गए। वो सब ये सोचकर खुश हो गए कि चलो, हमारे हेड मास्टर साहब ने हमसे बोला है तो वो हमें वहाँ पर गेंद खिलवाने के लिए ले जाएंगे, मतलब जहाँ उन्होंने एक जगह निश्चित की हुई थी वहाँ पर। लेकिन बलदेव के दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था कि उसमें जो लिखा हुआ था कि वहाँ का शेर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है। लेकिन उसने देखा कि वहाँ जो शेर था वो तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे मलेरिया का बुखार चढ़ा हुआ हो, और वो तो चल ही नहीं पा रहा था। फिर उसने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था सुंदरवन का बाग है, तो उसने उस बाग को देखा तो सोचने लगा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, इसमें बिल्कुल भी ताकत ना बची हो। फिर उसने वहाँ पर और भी जानवर देखे और वहाँ पर एक भालू देखा। भालू के लिए सोचने लगा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुअर हो। और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक चीता देखा। चीता को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा ये कोई जानदार जानवर आया है। फिर उसने एक 3 टांगों वाला कुत्ता देखा और वो सोचने लगा कि इसके पहले मैंने दुमकटा कुत्ता तो सुना था, देखा था, लेकिन 3 टांगों वाला कुत्ता तो कभी देखा ही नहीं था। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर उसने एक गुब्बारे वाले को देखा जो आवाज़ लगा रहा था कि
4 आने में आसमान की सैर करूं। बलदेव उसकी तरफ देखने लगा। इतने में वहां पर बहुत तेज शोर होने लगा लोगों का और सभी चौंक पड़े। सभी डर के मारे कांप रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर जो चीता उसके पिंजरे के अंदर बंद था, वो अचानक बाहर जाने किस तरह से निकल करके आ गया था और वो सबके पीछे मतलब दौड़ने लगा। तो इसलिए सब डरने लगे। अब उस पर जो गुब्बारे वाले के पास बलदेव खड़ा हुआ था, वो देखता है कि चीता तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब वो भागे जाए, उसका ध्यान अब पहुंचा गुब्बारे की तरफ। उसने झट से गुब्बारा पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ गया। अब गुब्बारे के ऊपर चीता भी चढ़ गया। बलदेव को लगे कि गुब्बारे में चीता चढ़ गया है, वो उसको खा लेगा। लेकिन वहाँ था थोड़ा सा उल्टा कैसे? जो चीता था वो भी डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि किस तरीके से वो अपनी जान बचाए, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि उसके अंदर बहुत ताकत है और वो किसी का भी शिकार कर सकता है। क्योंकि वो तो पिंजरे में कई सालों से बंद रहा होगा। जब वो बिल्कुल छोटा रहा होगा तब वहाँ के लोग ले करके अपने पास पिंजरे में बंद करके रख गए होंगे। तो वहीं से वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो चीता बना, वो उसी सर्कस में आने लग गया। इसके बाद जब वो गुब्बारे में उड़ ही रहे थे तो दोनों ही आपस में डरे हुए थे। बलदेव अपने लिए डरा हुआ था और चीता अपनी जान के लिए। तो वहाँ पर अचानक से जो चीता था वो नीचे गिर गया और उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो गईं। चूर चूर मतलब हड्डियाँ उसकी टूट गईं। अब उस गुब्बारे में बचा सिर्फ बलदेव। वो अपना बचाव करने के लिए चीख रहा था। लोग उसे समझा तो रहे थे लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसने एक बार किसी किताब में पढ़ा हुआ था कि अगर गुब्बारे के मुंह में जो गैस जहाँ से भरी जाती है उसका मुंह खोल दिया जाए, यानी उसमें जो ढक्कन लगा हो या कुछ भी वो खोल दिया जाए तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यदि एकदम से उसके गुब्बारे की गैस निकाल दी जाए तो वो धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। अब जैसे उसने उसका ढक्कन मुंह खोला उसका गुब्बारे का, तो वो एकदम से बहुत तेज गति से गुब्बारा नीचे गिरने लगा। वो जैसे ही जमीन के पास आया तो वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसने देखा कि नीचे एक नदी बह रही है। तो वो उस नदी की तरफ देखने लगा और उसने सोचा गुब्बारा जमीन में गिरने के पहले ही वो नदी में कूद जाएगा। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही जमीन के नज़दीक यानी कि थोड़ी ऊंचाई पर जब वो गुब्बारा आया और वो नदी में कूद गया और कूद करके किनारे आ गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ना तो मैं सर्कस के मज़े ले पाया और ना ही मुझे बच्चों के साथ गेंद खेलने के लिए मिली। मैंने अपना बेकार में ही समय बर्बाद किया। अगर मैंने हेड मास्टर साहब की बात मानी होती तो मैं भी उन बच्चों के साथ मज़े कर रहा होता। तो इस जो कहानी है इससे हमने सीखा कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। और इसके लिए एक हिंदी लोकोक्ति है, चौबे गए छब्बे बनने दुबे ही बनकर रह गए। यानी कोई व्यक्ति जो उसकी स्थिति होती है उस समय का जो उसके दिमाग में चल रहा होता है या बताया जाता है उससे अधिक पाने के लिए जब वो जाता है और वहाँ पर उसको बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी उतना भी ना मिले जिसको वो छोड़ कर गया था, तो वो कहलाता है कि वो अपनी उच्च श्रेणी से क्या हुआ, निम्न श्रेणी में आ जाता है। और वही
हुआ किसके साथ? बलदेव के साथ। बलदेव ना तो बच्चों के साथ खेल पाया और ना ही उसे वहाँ सर्कस में ही मज़े आए। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीखा कि हमें बड़ों की बात को हमेशा मानना चाहिए। अगर बलदेव ने ऐसी गलती ना की होती तो वो क्या करता, अपने जो उसके साथी थे उनके साथ वो खेलता और मज़े करता। और जो उसने वहाँ सर्कस में पैसे, अपने बचाए हुए पैसों को खर्च किया था, उसके वो पैसे भी बच जाते। तो उसके दोनों ही काम हो जाते, समय भी बचता, पैसा भी बचता और तीसरी बात, उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।